जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पीएचडी इंटरव्यू। और पीएचडी इंटरव्यू में फर्स्ट जो आईडीज़ है आईडीबीएचयू, और इसमें आईडीबीएचयू में टॉपिक ऑफ इंटरव्यू क्या था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जो सेकेंड यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि ये लखनऊ में है। ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक ऑफ इंटरव्यू क्या था, क्रिप्टोग्राफी। तो थोड़ा सा बात करते हैं कैंडिडेट के बारे में। जो कैंडिडेट का नाम है राशि, और इनका जो एमएससी पास आउट है 2018 में है, और जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और इनके पास नेट जेआरएफ है, उसका रैंक कितना था, 158 है, जो कि रैंक कितना है, 158 रैंक है। ठीक है। तो ये भी मैं इस कॉन्टेक्ट की थी थ्रू यूट्यूब के चैनल के थ्रू ही। तो ये जब पहली बार आईडीबीएचयू पे अप्लाई की थी तो इनको थोड़ा सा डाउट था, तो मैं इसे क्लियर करने के बाद तो फिर ये आईडीबीएचयू में 2023 में इंटरव्यू देने के लिए गई थी। ठीक है, 23 के। ठीक है। और जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये अभी फ़िलहाल में इंटरव्यू दी है और इनका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया, और ये अपना पीएचडी जर्नी स्टार्ट यहाँ से कर चुकी हैं। ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि एमएससी पास आउट है 2018 में, और जेआरएफ कब क्वालिफाई हुआ है तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट इनको सिलेक्शन कभी हुआ है 25 में हुआ है। इट मीन्स देख रहे हो यहाँ पे 7 साल गैप है। ठीक है। तो अभी इसका रीज़न मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो 7 साल गैप है ये बहुत मैटर करता है तो आपके इंटरव्यू के लिए। अगर मैं इंटरव्यू आपका 7 साल या 10 साल जितना भी गैप है कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर मैं आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो गैप कोई मैटर नहीं करता है, ना गैप मैटर करेगा, ना आप कहाँ से एमएससी करके आए हो, कुछ नहीं मैटर करता। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके पास, अगर मैं गैप नहीं है, फ्रेशर स्टूडेंट हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गलतियाँ होती है तो फिर नॉर्मल सी होती है, क्योंकि सबका माइंडसेट ये है कि आप इतना गैप हो गया, इट मीन्स आप सब सारी चीज़ें भूल चुके हो। अगर मैं आपका इनकेस इंटरव्यू थोड़ा ख़राब जाता है तो माइंडसेट यही है कि आपका जो आपने पढ़ा है सब कुछ आप भूल चुके हैं, इसलिए आपका बेसिक कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि हर साल जो कि नए नए बच्चे फ्रेशर स्टूडेंट आ रहे हैं, तो इंटरेस्टेड फैकल्टी क्या होते हैं कि उनको लेते हैं और बाकी आपको नहीं लेते। ठीक है। तो यही ड्रॉबैक है अगर मैं आपके एमएससी में गैप है। ठीक है। तो आई होप कि आपका जो गैप है, डिफरेंस है, ये सब सारे जो क्वेश्चन है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए इंटरव्यू में। और रही बात आईटीबीएचयू को जो रिटर्न की, तो रिटर्न जो मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ सारा प्रोसेस सेम है, इंटरव्यू का भी सेम है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, इसका जो रिटर्न था कि अगर मिनट में मार्क्स हैं तो उसका कुछ वेटेज है, और फिर कुछ रिटर्न का था वेटेज। तो इसमें कुछ ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर मेरे पास जेआरएफ है तो आपका इंटरव्यू डायरेक्ट होने वाला है। ठीक है। तो मैक्सिमम जगह पे है, अगर जेआरएफ है तो आपका इंटरव्यू हर जगह होने वाला है। ठीक है। रिटर्न होगा फिर भी हो जाएगा, लेकिन आईटी रूट की छोड़ के अब तक मैं देखा हूँ बहुत सारी आईटीज़ हैं जिसमें छोड़ के, लेकिन बहुत सारी आईटीज़ में हैं जो कि आपके पास जेआरएफ है तो आपका रिटर्न भी होगा, इंटरव्यू भी होता है। ठीक है। और अगर मैं आप हाल ही में अगर मैं नेट क्वालिफाई करके आए हैं तो इन नेट के सारे क्वेश्चन रहते हैं, बस थोड़ा सा भी इंटरचेंज होते हैं। ठीक है। तो रिटर्न ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। अब फोकस मेन करना है आपको इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बेस्ट करके कर दो, आपका सिलेक्शन आपकी मन पसंदीदा आईटी एनआईटीज़ में आपको जहाँ भी लेना है, आपका जो भी है एडमिशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। फिर भी इनकेस कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अदरवाइज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आप ज्वाइन होकर मेरे से सारे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पीएचडी के रिगार्डिंग। तो आइए अब देरी ना करके हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं जो आईटीबीएचयू में पूछे गए थे और जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। ठीक है। तो टॉपिक ऑफ इंटरव्यू मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि आईटीबीएचयू में किस में था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में क्या था, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फर्स्ट क्वेश्चन था कि डिफाइन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेकेंड क्वेश्चन था कि ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और मेरा हर एक इंटरव्यू में, हर एक वीडियो में ही था कि अगर मैं आप कुछ के रिप्लाई दे रहे हो, अगर मैं कुछ ऐसे टर्म आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से आते हैं। ठीक है। अगर मैं उससे कुछ नॉर्मल से टर्म है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होगा, अदरवाइज उससे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है। ताकि आपको उसकी सारी चीज़ें पता है कि नहीं पता है, वही चेक होता है वहाँ पे। तो जब ये ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बता रहे थे उसमें डिप्रेस्ड क्यूबिक का टर्म आया था। ठीक है। इस डेफिनेशन में डिप्रेस्ड क्यूबिक का टर्म आया था, तो इसलिए अगला स्टेटमेंट आ गया था कि व्हाट इज ए डिप्रेस्ड क्यूबिक। ठीक है। जब उन्होंने इसका मीनिंग बता दिया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि एक्सप्लेन कॉसी गॉर्सा थ्योरम, इसको एक्सप्लेन करना है।
तो यहाँ पे आपसे उसका प्रूफ की एक रफली आइडिया पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आप उसके लिए भी तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो एनालिटिक फंक्शन क्या है, उसके एक दो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ठीक है, इस पर भी आप तैयार रहना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंसिबिलिटी एंड एनालिटिसिटी, ठीक है। अब इसके बारे में डिफरेंस पूछा तो इसके बेस में एग्जाम्पल से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो उसी पे आया था कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट बट नॉट एनालिटिक, उसको आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। 7 क्वेश्चन। और जो 8वां क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन आइडेंटिटी थ्योरम। अब देखो आइडेंटिटी थ्योरम एक्सप्लेन करना है तो इसके बारे में आप प्रूफ एक बार देख लेना। जितने सारे स्टैंडर्ड प्रूफ है, अगर आप अच्छी आईडीज़ में जा रहे हो तो एक बार उसका एक प्रूफ जो कि रफली आइडिया में आप देख के तो ही जाना, ठीक है। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है। तो बहुत सारी टॉपिक से आप कोशिश करना है कि जो टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे कुछ एप्लीकेशन जरूर देख के जाना, ठीक है। ये सब सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना क्योंकि जो मैं अगला टॉपिक बताऊंगा क्रिप्टोग्राफी, उसमें से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो बहुत ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, इफ द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज कंटेन इन ए स्ट्रेट लाइन व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन एक्सप्लेन बाय आइडेंटिटी थ्योरम, ठीक है। आइडेंटिटी थ्योरम अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो इसके बारे में इस जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है इस बेस पे नेट पे भी वो सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है IIT BHU के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं क्रिप्टोग्राफी के कुछ क्वेश्चन जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, और एक चीज़ है कि समराइज और रिसर्च प्रपोजल। अब रिसर्च प्रपोजल मैक्सिमम अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में तो सब में अप्लाई करते हो तो लोग थोड़ा सा इस पर देखते हैं, अदरवाइज IIT NIT में उतना कोई फोकस नहीं करता रिसर्च प्रपोजल पे, ठीक है। तो उनके बारे में बताना था। और अगला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बेसिक है, क्योंकि अगर मैं कोई टॉपिक दे रहा हूँ तो उसका डेफिनेशन तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया एंड हाउ डू यू सेलेक्ट दिस टॉपिक। ये क्वेश्चन आपके हर एक टॉपिक के लिए क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चाहे आप OD में, PD में, न्यूमेरिकल में, किसी में दे रहे हो तो सारे में आ सकता है, रियल, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, तो क्वेश्चन हर जगह आ सकता है, तो इसके लिए आप तैयार रहना। नेक्स्ट था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, गिव एन एग्जांपल, ठीक है। इसके बारे में जब बता रहे थे वहाँ पे तो इसमें कुछ एक टर्म आया था, उसी टर्म का नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज RSA वर्क एंड व्हाट आर इट्स वीकनेस, ठीक है। इसी में से एक टर्म आता है, तो बताया था कि क्वेश्चन में अगर कुछ टर्म आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही होता है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट हाउ इज अ क्वांटम कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम अ क्लासिकल कंप्यूटर इन द सेंस ऑफ कंप्यूटेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ देखिए, और क्रिप्टोग्राफी है, क्रिप्टोग्राफी अगर मैं आप देने जा रहे हैं इंटरव्यू तो जरूर कि ग्रुप 3 क्वेश्चन श्योर आने वाले हैं, ठीक है। ग्रुप 3 क्योंकि वो दोनों चीज़ कनेक्टेड है, तो क्रिप्टोग्राफी और ग्रुप 3 क्वेश्चन श्योर आने वाले हैं। अगर मैं आप इसमें देने वाले हैं तो ग्रुप 3 भी आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। डिफाइन एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप, मतलब ग्रुप का डेफिनेशन बताना, उसका एग्जाम्पल्स बताने हैं। और पूछा गया कि वाई जेड डॉट इज नॉट अ ग्रुप, जेड विथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है। और इज जेड अंडर मल्टीप्लिकेशन इज मोनोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टेट लैंग्वेज थ्योरम, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स कन्वर्स, ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट आया इसके प्रूफ के बारे में आपको रफली आइडिया पूछेंगे, वो भी कन्वर्स वाले में, स्टेटमेंट में तो नहीं पूछेंगे लेकिन कन्वर्स में आपसे प्रूफ मांग सकते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज कॉची थ्योरम। कॉची थ्योरम है तो उसके भी थोड़ा प्रूफ किया, रफली आइडिया रख लेना। मेरा वही मन मोटिव कि आप अगर मैं जा रहे हो अच्छी आईडी से अच्छी जगह जा रहे हो तो थोड़ा सा प्रूफ का एक रफली आइडिया देख के जाओ, ठीक है। और डिटेल में नहीं, अगर मैं प्रूफ में इनकेस कहीं पे फंस रहे हो तो आपको हिंट देंगे, तो इसके लिए नहीं, लेकिन आप स्टार्ट तो करना आपको ही पड़ेगा, इतना याद रखना, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप एंड गिव रफ आइडिया ऑफ प्रूफ। देखो यहाँ पे पूछ लिया गया था कि इसका कुछ रफली आइडिया दो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे अलजेब्रा से। कुछ और फैकल्टी थे जो कि पूछ देते कॉम्प्लेक्स से, व्हाट इज एनालिटिक फंक्शन। और जो कि लास्ट क्वेश्चन जो था पूछा गया था कि फंक्शन है फ्रॉम R टू R, डिफाइन गया है, स्टेप फंक्शन क्या डिफाइन किया, f ऑफ x इक्वल्स टू e⁻⁻1/x², जो कि x लेस देन टू 0, 0 x ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन था कि व्हाट कैन यू से अबाउट
एनालिटिसिटी ऑफ दिस फंक्शन के बारे में क्या आप बोल सकते हो? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था क्रिप्टोग्राफी वाले टॉपिक में। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और फिर भी इनके साथ कुछ डाउट है तो आप मेरे से ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या तो उसमें कमेंट के थ्रू मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं इंटरव्यू देने से जाने से पहले, और ताकि आपके जो पसंदीदा IITs एंड NITs है उसमें आपको PhD में एडमिशन आसानी से मिल जाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और एक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आपको जैसा भी लग रहा है, जो भी फीडबैक देना है आप कमेंट में फीडबैक मुझे दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, जिससे आप सब लोगों का बहुत हेल्पफुल हो जाए। मेरा कोशिश ये है कि आप लोग बेहतर से बेहतर जगह चले जाएँ। ठीक है, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था उससे पहले कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहाँ पे सब गाइडेंस मिल रही थी। ठीक है, ताकि जो मुझे प्रॉब्लम हो चुकी है वो आने वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो सके। यही मेरा मोन मोटिव है कि सब अच्छी जगह से जाके अपना जो ड्रीम को अचीव कर पाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।